हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिरिंग शिक्षा द्वार। एलिरिंग शिक्षा द्वार में आपका स्वागत है और आप कर रहे हैं कलाम सीरीज। इससे पहले आप 2023-24 का लेक्चर देख चुके हैं, जो एपिसोड हमने आपको अपलोड करा चुके हैं। उसमें से अब ये जो दूसरे 2022-23 जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड का पेपर है, उसका सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। और इससे पहले आप 3 एपिसोड इसके देख चुके हैं। ये आज का जो 4th एपिसोड है, ये आपको लैंग्वेज को लेकर के मैं आपको कराने वाला हूं, मोहम्मद यासिर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि लैंग्वेज और रीजनिंग का जो है पीआईक्यूज का सॉल्यूशन आपको मैं देने वाला हूं और मैथमेटिक्स का सोहेल सर दे रहे हैं, और दूसरी फैकल्टीज आपको अलग अलग पोर्शन का आपको पीआईक्यूज का सॉल्यूशन दे रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम एमयू के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन भी लाने वाले हैं। जैसे आपका बीए फॉरेन लैंग्वेज हो गया, बीए एलएलबी हो गया, और आपके बीएससी नर्सिंग जो जैसे एंट्रेंस हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। आप लोग बने रहिए कलाम सीरीज के साथ। कलाम सीरीज आपको पीआईक्यूज का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है एलिरिंग शिक्षा द्वार चैनल पर। उसके बाद आपको हम कलाम बैच भी लाने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कंटेंट का जो बैच होगा वो आपका कलाम बैच होगा। ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आपको जामिया बीएड एंट्रेंस पेपर का 2022-23 का सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो हमारा एपिसोड 4 है। इससे पहले आप 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज जो है 91 से 110 20 क्वेश्चन जो लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन आज अब हम इस एपिसोड में करने वाले हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो इसका क्वेश्चन नंबर 91 है, उसका लैंग्वेज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपको जो दिया हुआ है वो क्या है। ये सेक्शन डी है, इससे पहले 3 आप देख चुके हैं एबीसी। क्वेश्चन नंबर 91 जो दिया है बच्चों, क्या है? पहला क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज बेसिकली इट। लैंग्वेज जो लर्निंग है वो क्या होता है? वो क्या होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है। क्या नेचुरल प्रोसेस से आदमी लैंग्वेज सीखता है, या फिर हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यूजुअल प्रोसेस होता है? नन ऑफ दीज अबव। क्या होता है? देखिए लैंग्वेज लर्निंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि लैंग्वेज जो लर्निंग होती है वो एक हैबिट होती है, हैबिचुअल होता है। इंसान एक माहौल में रहता है, सोसाइटी में रहता है, वहां से एक हैबिट हो जाती है। वो मान लीजिए एक बच्चा है, जब एक बच्चा घर में होता है और एक उनके कोई भी उनसे बड़ा होता है, उनके बड़े भाई बहन होते हैं, अगर वो अम्मी से अम्मी कह रहा है तो बच्चा कोशिश करता है वो उस अम्मी प्रोनाउंस करने की, अब्बा प्रोनाउंस करने की। सबसे पहले ये वर्ड्स बच्चे से निकलते हैं। तो ये क्या होते हैं कि हमारा क्या होता है? हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका? इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो क्या होती है बच्चों? आपकी हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 92 क्वेश्चन आपका देवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। आपको मैंने 2023-24 के सॉल्यूशन में आपको ये क्वेश्चन भी कराया था। क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो क्या होता है बच्चों? वो आपका बच्चों राइटिंग होता है। ये क्वेश्चन हमने उसमें कराया था। फर्स्ट एपिसोड जो आपका 23-24 का पेपर बीएड का पीआईक्यूज का जो हमने सॉल्यूशन दिया है, उसमें क्वेश्चन कराया था। किसी भी लैंग्वेज का जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? वो राइटिंग होता है। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। क्यों? अब राइटिंग आपका कैसे होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? देखिए राइटिंग में आप लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे आप कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आप बोलते वक्त, स्पीकिंग करते वक्त कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर रहे हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। तो ये सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होते। लेकिन राइटिंग जो होती है वो क्या होती है बच्चों? आपको वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लैंग्वेज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द नेचुरल एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज इज नोन एज खालिस्तान एप्टीट्यूड। जो लैंग्वेज लर्निंग का जो नेचुरल एबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग इज नोन एज लैंग्वेज एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एप्टीट्यूड। देखिए जो लैंग्वेज लर्निंग होती है, ऐसे तो नहीं रीडिंग से होती है, राइटिंग से होती है, ऑरल होती है, ये सारे तो उसके लैंग्वेज के क्या होते हैं? बेसिक पार्ट्स हैं लैंग्वेज के। लेकिन जो लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड होती है वो लैंग्वेज एप्टीट्यूड कहते हैं। लैंग्वेज एप्टीट्यूड उसको कहते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपने सुना होगा, ऐसे ही लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का जो होता है। ओके, इसका जो आंसर बी है उसका आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर आर एग्जांपल ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन। 1-to-1 कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? 1-to-1 कम्युनिकेशन जो होती है, डिबेट कह सकते हैं हम इसको,
ठीक है। और स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, इसको क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन है वो क्या आपका रेडियो टेलीविजन उसमें आता है, ऑर्गेनाइजेशन में रेडियो टेलीविजन। लेकिन मास कम्युनिकेशन जो होता है उसमें क्या आता है, रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। मास कम्युनिकेशन अंदर ये चीज है, मास कम्युनिकेशन में आता है ना रेडियो टेलीविजन और आपका न्यूज़पेपर, ये सब किस में आता है, ये आपका बच्चों ये आपका मास कम्युनिकेशन में आता है। जो क्वेश्चन नंबर जो 94 है इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 95 आपको दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन का इंटरनल बैरियर क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट तो आपका इंटरनल बैरियर हो गया, एक्सटर्नल बैरियर होगा। मैं यहां बात कर रहा हूं बाहर से कुछ आवाज आए और मेरी आवाज के साथ कुछ और आवाज आपके साथ जाए, वो एक एक्सटर्नल बैरियर होता है। नॉइज सेम चीज है, नॉइज बाहर की होती है, ये भी एक एक्सटर्नल बैरियर हो गया। पुअर बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल बैरियर होगा। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ द ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, ये जो अब मैं जो इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है, ये सब क्या है बच्चों, ये आपके एक्सटर्नल बैरियर हैं। ये सारे एक्सटर्नल बैरियर, इंटरनल क्या होता है, पुअर बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ द प्रीवियस लर्निंग। मैं आपको जो सिखा रहा हूं क्या मुझे वो आता है, क्या मैं आपको जो बता रहा हूं क्या वो मैं सही से आपको डिलीवर कर पा रहा हूं, ये होता है आपकी इंटरनल चीज होती है। आप पहले से उसको जानते हैं, वो इंटरनल चीज है। आपके जो किसी भी चीज के एक्सपर्टीज होते हैं वो सब चीज उनको पता होता है, तब जाके आपको डिलीवर करते हैं। अगर उनको नहीं, वो क्या एक इंटरनल चीज होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा इंटरनल बैरियर, क्या हो जाएगा, पुअर बैकग्राउंड टर्म्स ऑफ द प्रीवियस लर्निंग, पहले की जो लर्निंग का बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग का इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए लेजिबिलिटी, ये तो होगा, लेजिबिलिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी सब पढ़ पाए, और यूनिफॉर्मिलिटी भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। लेकिन क्या नहीं, नो अटेंशन टू पंक्चुएशन, क्या किसी अच्छी राइटिंग के लिए, राइटिंग दिखाने के लिए पंक्चुएशन जो होते हैं, मार्क्स जो होते हैं, क्या उनकी जरूरत होती है, नहीं। समझने के लिए अगर यहां पे आता अंडरस्टैंडिंग का, गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होना चाहिए, तब ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन गुड राइटिंग के लिए इसकी जरूरत नहीं है। उसमें क्या है कि आपकी लेजिबिलिटी भी हो, सिंप्लिसिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ये सारी जरूरत है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन डी है उसका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समझ होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज का आपका लैंग्वेज पे क्वेश्चन है, उसका गुड कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है किसका, राइटिंग का, तो आप बता देंगे कि नो अटेंशन टू पंक्चुएशन नहीं होता, ये इसकी जरूरत नहीं होती। ये बच्चों सिलेक्शन का द्वार जो आपकी कलाम बैच है, ये कमिंग सून है, ये बहुत जल्द आने वाला है, ये हम आपको बहुत जल्द लाएंगे, जिसमें आपको सारे कंटेंट दिए जाएंगे। किस चीज का कंटेंट दिया जाएगा आपको कंटेंट दिया जाएगा जो क्यूज के हम देख रहे हैं, जिसके क्वेश्चन आपको जो पूछे जा रहे हैं, बीएड जामिया, एमयू और जामिया का जो भी बीएड में पूछा जा रहा है उसका कंटेंट हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। एलियरिंग शिक्षा द्वार से आप जुड़े रहिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब यहां पे लिखा हुआ, आप राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, क्यों लिखा है ये, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हम को दिक्कत है, किसी से प्रॉब्लम है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये इसका मतलब यही है कि अब ऐसा नहीं है कि आपकी मजबूरी है, आप हम नहीं पढ़ सकते, आपको एलियरिंग शिक्षा द्वार पे फ्री क्लासेस दी गई हैं। आइए आप साथ बने रहिए और आप इसका फ्री में सॉल्यूशन वहां पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 97, वो क्या कह रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्किल ऑफ राइटिंग इज कंसर्न विद द यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन एंड वेरियस फॉर्म। ये फॉर्म नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, ये फॉर्म है, क्या है, फॉर्म्स ऑफ ए टेंस देयर एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा फॉलोइंग सब स्किल है राइटिंग के कंसर्न के विद आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड वेरियस फॉर्म ऑफ टेंस देयर एग्रीमेंट। क्या होगा, विजुअल परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, या फिर बच्चों आपका क्या होगा, पर्पज होगा। जो ग्रामर है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है, इसी के अंदर हम सारे ग्रामर के अंदर देखते हैं आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वेरियस फॉर्म ऑफ द टेंस एंड देयर एग्रीमेंट।
एक दूसरे का क्या एग्रीमेंट होता है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं, सिंटेक्स के अंदर ये सारी चीजें हम एग्रीमेंट की चीजें देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब ना होता, विजुअल परसेप्शन कुछ नहीं, ना पर्पज कुछ होता है। ठीक है, तो ग्रामर में हम इसकी स्टडी करते हैं। जो ऑप्शन सी है आपका 97 का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of following type of reading is done while students gather facts to arrive at some conclusion based on the facts? Which of the following type of reading is done? कौन सी तरह की रीडिंग जो स्टूडेंट को गैदर फैक्ट्स अराइव एट द सम कंक्लूजन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, कौन सी होगी इसमें से? लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग या फिर एक्सटेंसिव रीडिंग? कौन सी? देखिए लाउड रीडिंग क्या होती है, बहुत तेज, कोई बुक लिया बच्चा, आपने अपने स्कूल में करा होगा, आपने स्कूल में बहुत तेज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक होता है जो बच्चा एकदम बस उसकी लिपसिंग दिखती है और वो पढ़ता रहता है, ऐसी जो रीडिंग होती है उसको क्या कहते हैं, साइलेंट रीडिंग होती है। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग, एक होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इनमें से कौन सी रीडिंग ऐसी होगी जो किसके लिए हेल्पफुल होगी? जो रीडिंग इज डन व्हाइल स्टूडेंट गैदर द फैक्ट्स टू अराइव, जो उसका कंक्लूजन देयर फैक्ट्स, उनका जो कंक्लूजन होगा फैक्ट्स, उससे फैक्ट्स बाहर आ जाएंगे। तो वो कौन सी होती है बच्चों? वो आपकी इंटेंसिव जो रीडिंग होती है, वो क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग में आपका आ जाएगा, ये इंटेंसिव रीडिंग होती है जिसके अंदर आप, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जिसके अंदर हम फैक्ट्स देखते हैं, किसी फैक्ट्स तक पहुंचे हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव में भी नहीं होगा, एक्सटेंसिव रीडिंग में फैक्ट्स का नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है लाउड रीडिंग बहुत तेज से पढ़ना, और जो साइलेंट रीडिंग है वो कौन सी रीडिंग होती है? एकदम बस लिपसिंग हो रही है और आप रीड कर रहे हैं, पता नहीं हम क्या रीड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया द मोस्ट इंपोर्टेंट अमॉन्ग फिल द ब्लैंक्स स्किल ऑफ द लैंग्वेज इज स्पीकिंग। कौन सी चार कितनी इंपोर्टेंट स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की? कितनी होती हैं बच्चों? स्किल ऑफ द लैंग्वेज इज स्पीकिंग कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन सी? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और आपकी जो 4th स्किल है वो क्या है? लिसनिंग। क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी लिसनिंग। ये 4 इंपोर्टेंट स्किल्स होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सी होती है? ये स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, 4 आपकी इंपोर्टेंट स्किल्स होती हैं किसी भी लैंग्वेज की। ठीक है, लैंग्वेज की जो स्पीकिंग होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन उसको देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है आपको? ए गुड खालिस्तान लर्नर्स आर लैंग्वेज मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ए गुड स्पीकर, अ गुड लिसनर, अ गुड व्यूअर, अ गुड राइटर। ये आपको बताना है इसमें कि कौन सा जो है कि गुड, अगर स्पीकर होगा वो लैंग्वेज को लर्न करेगा बहुत इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, बहुत अच्छे से उसको लैंग्वेज को लर्न करेगा। कौन सा है स्पीकर? जो बहुत अच्छा स्पीकर होगा, क्या वो लैंग्वेज को लर्न कर पाएगा? या फिर बहुत अच्छा लिसनर होगा, या बहुत अच्छा व्यूअर, बहुत अच्छे से देखने वाला होगा, या बहुत अच्छा राइटर जो होगा? नहीं, बहुत अच्छा राइटर जो होगा वो अच्छे से लिख सकता है, ओके, लेकिन बहुत अच्छा जो स्पीकर होगा वो उसका जो कन्वे करने का, किसी मैसेज को कन्वे करने का डिलीवरी जो होती है किसी वर्ड्स की, उसका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लैंग्वेज का जो बहुत अच्छा लिसनर होगा, इसलिए कहा जाता है कि पहले आप अच्छे से सुनिए। जब आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, आप एक एक वर्ड्स पकड़ रहे होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लैंग्वेज इफेक्टिवली और इफिशिएंटली आप लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आपका बी है बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज को लर्न करने के लिए। गुड लिसनर की क्वालिटी जिसमें होती है वो एक बहुत अच्छा स्पीकर भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा लर्नर भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा राइटर भी हो सकता है। ठीक है, तो लिसनिंग इज द इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ द लैंग्वेज। कि लैंग्वेज की जो बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट स्किल है वो क्या है? वो आपकी क्या है बच्चों? गुड लिसनर, अच्छे से सुने, जो समझे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल टेक्निक टू गेट नाउ ईच अदर। कौन सी ऐसी टेक्निक होती है, कौन सा ऐसा गुड वे होता है कि एक दूसरे को जानने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए कौन सी चीज होती है? क्या ग्रुप डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, इंटरव्यू होता है, एक्सटेम्पोर स्पीच होती है? देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, ये वन वे होता है। इंटरव्यू क्या होता है बच्चों?
वन वे होता है। इंटरव्यू अगर आपने फेस किया हो या फिर आपने वीडियोस इंटरव्यू की देखी हो तो आपने देखा होगा एक सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, ये सब आपसे एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है, आप अपनी इंफॉर्मेशन उसको रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसका ये वन वे हो गया। सिर्फ वो आपके बारे में तो जान रहा है, लेकिन जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, आप उसके बारे में नहीं जान रहे, आपको नहीं पता उसका, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आती है डिबेट। डिबेट में क्या होता है कि डिबेट में हम जो जितने भी लोग डिबेट में होते हैं वो डिबेट अपने बारे में थोड़ी ना करते हैं, डिबेट के लिए जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पर डिबेट की जाती है। जैसे आजकल के हॉट टॉपिक्स बहुत हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठा लेते हैं मीडिया वाले, तो कभी हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठा लेते हैं। ये बहुत सारे हॉट टॉपिक डिबेट के बने हुए हैं, उसमें आप रिलीजन के पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे को थोड़ी ना जान रहे हैं उसमें, तो ये भी आपका टॉपिक ये नहीं हो सकता। एक्सटेम्पोर स्पीच क्या ये हो सकता है? नहीं। तो आपका जो ग्रुप डिस्कशन है, आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, उसमें ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, वो अपने बारे में बता रहा है, वो अपने बारे में। सबसे पहले क्या होता है, मैंने आप लोगों ने फेस किया होगा कभी कभी, अगर आपने ग्रुप डिस्कशन फेस किया हो तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक राउंड होता है उसमें ग्रुप डिस्कशन में, वो होता है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन। क्या होता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन पहला राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक बंदा उसके बारे में जाए, फिर एक टॉपिक बड़े मतलब जो हम क्या, जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें हम हर एक को एक दूसरे के बारे में हम जान जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो किसी के जो यूजफुल टेक्निक होती है, गेट नो ईच अदर, जो होती है ग्रुप डिस्कशन होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 द रिसेप्टिव स्किल इन ए लैंग्वेज आर। रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है? किसी चीज को रिसेप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करने वाली जो होती है, लेने वाली जो होती है, वो कौन सी होती है? रिसेप्टिव स्किल आपसे पूछा है, वो कौन सी होती है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। क्या राइटिंग से कुछ आप परस्यू कर रहे हैं? नहीं। रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग नहीं हो सकता, रीडिंग एंड स्पीकिंग नहीं। लिसनिंग एंड रीडिंग, जो लिसनिंग होती है और जो रीडिंग होती है, वो दोनों ऐसी स्किल्स हैं ये जो रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर आती हैं। जो लिसन, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, एपिसोड नंबर 4 चल रहा है। अगर आप एपिसोड नंबर 4 देखते हैं तो आपने रिसेप्ट क्या किया, आप PYQs 1 to 20 क्वेश्चंस आप देख लिए, आप उसमें रिसेप्ट, आप रिसीव कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, इसको ये रिसेप्टिव प्रोसेस होता है। जो स्पीकिंग जो होती है, स्पीकिंग जो होती है और जो एक लिसनिंग होती है, जो प्रोसेस होता है, ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको रिसेप्टिव कहते हैं। ये बंदा कौन है? रिसेप्टिव करने वाला है। ठीक है, ये रिसेप्टिव करने वाला है जो लिसनर होता है। और रीडिंग भी, रीडिंग जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? रिसेप्टिव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इसका आंसर जो होगा डी होगा। ओके, 103 क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता ही है ये कलाम सीरीज चल रही है आपकी, PYQs का सोल्यूशन हम इसमें दे रहे हैं। मैं आपको रीजनिंग और लैंग्वेज का सोल्यूशन दे रहा हूं, और उसके बाद और जो फर्दर टीचर्स हैं वो आपको दे रहे हैं PYQs में। जो आपका जो ये कलाम सीरीज है, PYQs का फ्री सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। अभी हम जामिया का सोल्यूशन दे रहे हैं, उसके बाद MU का भी हर पेपर का सोल्यूशन आपको आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है 103, उसमें क्या पूछा? व्हेन स्टूडेंट्स आर आस्किंग टू, ये रेड नहीं है बच्चों, इसको आप सही कर लेना, ये रीड है। क्या है? ये रीड है, ये टाइपिंग में गलती हो गई है। व्हेन स्टूडेंट आर आस्किंग टू रीड शॉर्ट टेक्स्ट, मेक पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, व्हाट स्किल ऑफ द लर्नर्स आर बीइंग असेस्ड। जब स्टूडेंट कि शॉर्ट टेक्स्ट और मेकिंग पॉइंट्स फॉर डिस्कस, किसी डिस्कशन में पॉइंट्स बना रहा है, वो कौन सी स्किल होती है उसको आपको बताना है। तो आप इसमें बताएंगे कौन सी होती है बच्चों? वो आपकी कौन सी होती है? स्टडी स्किल्स होती है, या फिर आपकी लिसनिंग स्किल्स होती है, या स्पीकिंग स्किल्स होती है, या फिर राइटिंग स्किल्स होती है। जब आप स्पीकिंग स्किल्स का यूज करते हैं, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, आप क्या करते जा रहे हैं? शॉर्ट नोट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, उस डिस्कशन का आप मेन पॉइंट्स आप लिखते जा रहे हैं। ये नोट्स क्या होता है? मेन पॉइंट्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी स्पीकिंग स्किल्स होती है। क्या होती है? स्पीकिंग स्किल्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है 104, उसमें क्या दिया? 104 में इन ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक इज इंपोर्टेंट मीनिंग ऑफ स्पीच। जो आपकी लिसनिंग है और जो आपकी स्पीकिंग है, जो एक्सरसाइज है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या फ्लुएंसी के लिए? नहीं, फ्लुएंसी तो नहीं आएगी। स्पीकिंग होता तो चलो हम कह भी सकते थे, एप्रीहेंशन नहीं हो सकता, वर्ड्स
वर्ड्स के लिए नहीं, इंटोनेशन, जो इंटोनेशन होता है बच्चों, इंटोनेशन क्या होता है कि किसी भी चीज से पहले उसके बारे में जानना जो होता है, ये आपके इंटोनेशन के लिए क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज। इंटोनेशन इज इंपोर्टेंट ऑफ मीनिंग ऑफ स्पीच, किसी भी स्पीच की मीनिंग को जानने के लिए उसका इंटोनेशन होता है लिसनिंग स्पीकिंग एक्सरसाइज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया क्वेश्चन नंबर 105, द प्रोडक्टिव स्किल इन लैंग्वेज आर, लैंग्वेज की जो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है वो क्या होती है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा है 105 में। कौन सी होती है प्रोडक्टिव होती है आपकी प्रोडक्टिव जो होती है, आप याद रखना प्रोडक्टिव स्किल्स में जो आपके आते हैं, कौन कौन सी आती है बच्चों, प्रोडक्टिव स्किल्स में आपकी स्पीकिंग और राइटिंग आती है। ये आपकी स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये किस में होती है, प्रोडक्टिव स्किल्स के अंदर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, ठीक है दोनों, तो ये स्पीकिंग और इसमें आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, कोंकणी इज अ लैंग्वेज ऑफ, कोंकणी कहां की लैंग्वेज है। अच्छा, ये आपको इस पेपर के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको लैंग्वेज याद होनी चाहिए, लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज से हर बार क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सारी लैंग्वेज आप याद कर लेंगे कि कौन सी लैंग्वेज कहां की है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, कोंकणी लैंग्वेज कहां की है, केरला, कर्नाटक, गोवा, असम। कोंकणी जो लैंग्वेज है बच्चों कहां की है, वो आपकी गोवा की है। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज कहां की है बच्चों, वो गोवा की है। गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कोंकणी। केरला में कौन सी बोली जाती है, केरलाइट्स जो लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे असम में असमी बोली जाती है। ठीक है, तो गोवा में कौन सी बोली जाती है, कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है। याद रखना, ये सारी लैंग्वेज आपको याद करनी होंगी लैंग्वेज के पेपर के लिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इस पे पूछ ही रहा है। डोगरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया, क्वेश्चन 107 क्वेश्चन फिर लैंग्वेज पे पूछ लिया आपसे। उसमें क्या पूछा है कि डोगरी जो लैंग्वेज है वो कहां बोली जाती है। डोगरी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसका तो आप पता है बंगाली होती है। ठीक है, नागालैंड में भी नहीं बोली जाती, जम्मू एंड कश्मीर। डोगरी लैंग्वेज कहां की बच्चों, डोगरी जो लैंग्वेज है आपकी कहां बोली जाती है, वो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं, पश्चिम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं बोली जाती। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होता तो हो सकता था, लेकिन ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में आपकी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डोगरी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज आपको याद करनी है, क्योंकि अभी इस पेपर में जो आपका पेपर 2022-23 है जामिया के, इसमें दो क्वेश्चन लैंग्वेज पे पूछ लिए, तो आपको लैंग्वेज याद होनी चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज आपकी कहां बोली जाती है। ठीक है, 108, द ओल्डेस्ट इंडियन लैंग्वेजेस, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसमें कहीं आपको संस्कृत मिलेगा, कहीं आपको लैटिन मिलेगा। ठीक है, कहीं आपको संस्कृत मिलेगा, कहीं आपको लैटिन मिलेगा, लेकिन आपको कंफ्यूजन ये रहता है कि कहां। अगर इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिलता है तब तो आप कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप वहां पर क्या लगा के आएंगे, वहां पे आप लैटिन नहीं, सॉरी मैं लैटिन की बात कर दिया, तमिल की बात कर रहे हैं, या तो तमिल मिलेगा या संस्कृत मिलेगा, लैटिन नहीं, तमिल या फिर संस्कृत आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप क्या करेंगे, तमिल लगा के आ जाएंगे। देखिए सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज अगर बात करें तो तमिल है, लेकिन कहीं जब बात करें कि जो एक लैंग्वेज का जो फॉर्मेट था, अगर उसकी एक्चुअल बात करें तो सबसे पहले कौन सा था, वो संस्कृत का था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तमिल आपका राइट आंसर होगा, लेकिन अगर कहीं पे तमिल नहीं दिया गया है, संस्कृत दिया गया है, तो वहां पे संस्कृत होगा। इन दोनों का बहुत कंफ्यूजन रहता है, तमिल और संस्कृत का। ठीक है, ये तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ओल्डेस्ट का तमिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चन था तो, और इससे पहले भी क्वेश्चन लैंग्वेज का था, ओल्डेस्ट लैंग्वेज पूछी थी। अब एमपी की जो लैंग्वेज है, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कोई यहाँ पे सोचता है मराठी है, कोई बंगला हो नहीं, मराठी बंगला कहाँ बोली जाती है, ये आपको पता ही है, मराठी भी नहीं बोली जाती, इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं बोली जाती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हिंदी जो है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है क्या है बच्चों, वो हिंदी है। किसकी, मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज बच्चों हिंदी होती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक आप नोट्स इसका रेडी कर लेना है, वैसे हम कंटेंट में इसको बताएंगे भी, आपको हर जगह की लैंग्वेज हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस जो 22-23 का पेपर है उसमें आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, कहां की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, या फिर कौन सी लैंग्वेज कहां बोली जाती है, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। ठीक है, 109, उसके बाद 1110 जो आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखें, द लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा वाज, जो गौतम बुद्धा का लैंग्वेज का डिस्कोर्स है वो क्या है, उसको आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पाली जो थी वो क्या थी, लैंग्वेज ऑफ डिस्कोर्स ऑफ गौतम बुद्धा।
उस पाली थी लैंग्वेज। ठीक है, ये आज के एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, इससे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हम इससे पहले भी एक एपिसोड आपको दे चुके हैं लैंग्वेज का, जो 23-24 का पेपर हमने अपलोड कराया था। ये 22-23 का पेपर है, जिसका ये आज का एपिसोड अपलोड हो रहा है। ये एपिसोड नंबर जो आपका 4 है। तो इससे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस लैंग्वेज से पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रखी है, कहां पे कौन सी लैंग्वेज पूछी जा रही है। उसके बाद आपको लैंग्वेज की स्किल्स पे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, और ये आप एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर लैंग्वेज क्यों बीएड के पेपर में पूछी जाती है। देखिए, आपने देखा होगा ये जो क्लास होती है, आप एक यूनिवर्सिटी में अगर कहीं पढ़ रहे हैं तो उसके डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर वहां पे आते हैं। हाउ कैन किसी स्कूल में डिफरेंट लैंग्वेज के स्पीकर, ये सारी चीज, इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया ने इसको मेंशन किया है सिलेबस में। 20 नंबर का लैंग्वेज आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो ये सिलेबस आपका नहीं होता है। ठीक है, आज के एपिसोड का ये लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। वो हम 23-24 आपको करा चुके हैं, 22-23 करा चुके हैं। अब हम करेंगे आपसे मुलाकात 21-22 के पेपर में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, मिलते हैं अगले एपिसोड में।